हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। आज हम क्या करेंगे, नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। हमारे सामने 4 डिजिट के नंबर रहेंगे, 3 डिजिट के भी नंबर रहेंगे, 2 डिजिट के भी नंबर रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 4 डिजिट की 2 नंबर रहेंगे हमारे सामने, जिसमें से हमें ये बताना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 4 डिजिट का नंबर है और ये है 3 डिजिट का नंबर। ये जा रहा है 100 तक, लेकिन ये जा रहा है 1000 तक। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सा नंबर बड़ा है तो आप ये बता देंगे कि ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों नंबर 4 डिजिट के होंगे तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। चलिए देखते हैं। व्हेन वी कंपेयर नंबर्स विथ डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट, द नंबर विच हैज़ मोर डिजिट्स इज़ ग्रेटर। इसमें बताया गया है कि जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे वो ग्रेटर रहेगा, वो बड़ा कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपेयर 4026 एंड 323। तो इसमें बताया गया है क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, ठीक है, और इसमें 4 डिजिट है, तो मोर डिजिट इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो इसमें 4 डिजिट है, इसलिए ये जो नंबर है ये ग्रेटर है, बड़ा है, और ये छोटा है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 4026 बड़ा है, ग्रेटर है। ठीक है, किससे बड़ा है? 323 से। बच्चों, आपको ये चिन्ह याद रखना होगा, ये बड़ा का चिन्ह है और ये छोटा का चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। जब हम छोटा लिखते हैं हिंदी में, छ छत्ते ऐसा बनाते हैं, ठीक है, छोटा, तो जब हमने छा बनाया तो इस तरह से बनाया, ठीक है, ऐसे। तो ये जो निशान है ये भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो ये छोटा का निशान है, तो इसको बस याद रखना आपको। ये तो इसका अपोजिट है, तो ये तो याद रहेगा फिर आपको। अब हम देखेंगे कंपेयरिंग नंबर विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट। मतलब हमारे सामने यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 4 डिजिट की संख्या ये भी है और ये 4 डिजिट की यहाँ पर भी। ठीक है, अब हमको इन दोनों में कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से कंपेयर करेंगे? फिर से हम हमारे सामने 4 बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 डिजिट है, तो यहाँ पर भी ये 4 डिजिट का बॉक्स हमने बना लिया। अब हमने देखा कि यहाँ पर 1000 तक ये वाली संख्या भी जा रही है और ये वाली संख्या भी यहाँ पे 1000 तक आ रही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये तो 3000 है और यहाँ पर भी ये 3000 है, तो यहाँ तो सेम है। फिर 100 देखे हमने, तो 100 में ये 800 में आ गया, यहाँ पर भी 800 में, यहाँ तक भी सेम है। फिर हमने देखा कि ये 10 वाला जो बॉक्स है इसमें आप देख रहे हैं ये 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ तक ये सेम है। अब ये लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है, तो आपको ये बताना है कि ये 9 बड़ा है या फिर ये 6 बड़ा है। तो आपको भी ये पता है कि ये 9 बड़ा है, तो इसलिए ये वाली जो संख्या है, मतलब 3859 जो है ये बड़ी है। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे, इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 3856 कैसा है? छोटा है। मैंने आपको बताया था छोटा का चिन्ह, तो ये छोटा है। किससे छोटा है? इस संख्या से। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं 2 चित्र बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है जो पहली सीढ़ी से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, और ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मतलब कम नंबर से ज़्यादा नंबर की ओर जा रहा है, तो ये कहलाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। और ये स्मॉल नंबर से ग्रेटर नंबर की तरफ जा रहा है, तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब इसका अपोजिट यहाँ पे ये हो रहा है कि ये बच्चा ये 9वीं सीढ़ी से उतर के 8वीं में, 7वीं में, और ये फिर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, लेकिन ये जो नंबर है यहाँ पे क्या है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, क्योंकि नंबर जो है कम होते जा रहा है, क्योंकि बच्चा नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये ग्रेटेस्ट टू स्मॉल। ठीक है, मतलब पहले बड़ा नंबर ग्रेटर वाला, उसके बाद ये स्मॉल की ओर आ रहा है। ठीक है, और ये कौन सा ऑर्डर है? ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कम हो रहा है। ठीक है, इसमें इंक्रीज हो रहा था, ये ज़्यादा की ओर जा रहा था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं स्कैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, व्हेन अ सेट ऑफ गिवन नंबर इज अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, दे आर सेड टू बी
इन द स्कैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, स्कैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल से ग्रेटेस्ट की तरफ। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ स्मॉल नंबर से ग्रेटेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो दे आर सेड टू बी, उनको क्या कहा जाता है, स्कैंडिंग ऑर्डर में होना कहा जाता है। जब हम नंबर को अरेंज करते हैं, ठीक है, नंबर को किस रूप में हम अरेंज करते हैं, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो इस तरह से जब हम अरेंज करते हैं तो वो कहलाता है स्कैंडिंग ऑर्डर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि 28 ये सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद थोड़ा सा और बड़ा नंबर हमारे सामने आ गया 37, फिर 211, 246 एंड 303। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं 2 डिजिट से संख्या स्टार्ट होकर ये 3 डिजिट तक आ गई है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, पहले छोटा था यहाँ पे, ये बढ़ता गया, ये 5 तक पहुँच गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से कम नंबर से स्टार्ट हुआ और ये 3 डिजिट में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको हम स्कैंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं, ये सेम टू सेम इसका अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीजिंग में जा रहा था तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और इसका ये विपरीत में हो गया, अपोजिट में डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ सेट ऑफ गिवन नंबर इज अरेंज्ड फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉल। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेटर नंबर से स्मॉल की ओर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख रहे हैं 303, 246, 211। ठीक है, पहले ज़्यादा नंबर था, ग्रेटर वाला था। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं था, इसमें स्मॉल पहले था, इसमें ये ग्रेटर वाला पहले है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 28 आ गया। ठीक है, लास्ट में, तो ये ज़्यादा डिजिट वाला नंबर है, ज़्यादा आ गया, मतलब कि ये ग्रेटर से ये यहाँ तक आ गया स्मॉल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमको असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कम नंबर से ज़्यादा नंबर की ओर जब हम जाएंगे तो वो कहलाता है क्या, असेंडिंग ऑर्डर। अब हमारे सामने कुछ नंबर्स दिए हुए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कम नंबर को लिखना है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कम नंबर कौन सा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है। इसके अलावा 2 नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट में है। इससे ये पता चलता है कि ये जो 3 डिजिट है ये कम नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखते हैं तो पहले हम कम नंबर वाले को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये 3 डिजिट का एक ये है और एक ये है। ठीक है, इन दोनों का हम पहले लिखेंगे, लेकिन इसमें दोनों में से पहले कौन सा लिखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3, थर्ड स्थान पे क्या है, 4 है। ठीक है, 4, तो ये छोटा नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 5 है तीसरे स्थान पर, तो ये बड़ा नंबर कहलाएगा। तो हमें लिखना है कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर में छोटा वाला पहले लिखते हैं, तो ये वाला हम पहले यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने किसको लिखा, 500 को, ये वाले नंबर को। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक चार्ट भी है हमारे सामने। तो सबसे पहले हमने नंबर को इस चार्ट में भर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने 3480 को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो ये 4 डिजिट तक में आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 डिजिट तो यहाँ पर भी 1000 तक तो ये आएगा ही। ठीक है, इसके बाद हमने देखा 546, तो हमने इसको भी लिख लिए। यहाँ पे एक अंक और आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 3 डिजिट का ही नंबर है तो हमने यहाँ तक लिखे, तो ये आया कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, इसी प्रकार से हमने इनको भी यहाँ पे पूरा फिल कर लिया। अब इनको किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताया हुआ है। पहला स्टेप है, फर्स्ट प्लेस द नंबर्स इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। मतलब कि ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है इसमें हमको सबसे पहले नंबर को लिखना है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इनको हमने सबसे पहले इनमें प्लेस कर दिया। ठीक है, जैसे कि ये 4 डिजिट का नंबर तो ये 4 डिजिट में आ गया, ये 3 में तो यहीं तक आया, यहाँ तक नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबसे पहले इनको प्लेस कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है, कंपेयर द 3 डिजिट नंबर। मतलब हमको 3 डिजिट नंबर को कंपेयर करना है। एक 3 डिजिट नंबर यहाँ पे ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो इनको हमको सबसे पहले क्या करना, कंपेयर। वी सी दैट 499 इज स्मॉलर। अब हमें पता है कि 100 में ये जो 2 नंबर है, ठीक है, एक 500 वाला और एक 400, तो हमको ये समझ में आता है कि 4 जो है ये स्मॉल नंबर है, तो इसको हमने पहले लिख दिया। ठीक है, 499 इज़ स्मॉलर देन 546।
अब हमें 4 डिजिट नंबर को कंपेयर करना है। हेयर द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2056, देन कम्स 2167 एंड देन कम्स 3480। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 डिजिट नंबर में कौन सा अंक सबसे छोटा है। तो 4 डिजिट नंबर में आप देख रहे हैं एक तो ये कि ये 2 है और एक यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों तो छोटे हैं, ये तो बड़ा हो गया 3। तो ये दोनों छोटे नंबर तो है, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा छोटा कौन सा है, तो इसको पता करने के लिए हम नेक्स्ट डिब्बे में आ जाएंगे 100 वाले में, ठीक है। अब इसके बाद है 0 और यहाँ पे है 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो संख्या है ये छोटी है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी संख्या जाएगी छोटी, सॉरी इससे बड़ी वाली, ये वाली, ठीक है। अब आएंगे हम इसके बाद में फिर से अगेन 4 डिजिट वाला जो नंबर है वो एक ही बचता है हमारे सामने, ये वाला, ठीक है। तो सबसे लास्ट में ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम इस तरह से फिर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 499 ये छोटा है इससे, फिर 546 ये छोटा है किससे, इससे, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने जो नंबर को अभी सेट किया था वो असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको सेट किया था, ठीक है। अब हमको इनको काय में सेट करना है, काय में लिखना है, इनको हमको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब हुआ ये कि पहले हम बड़ा वाला नंबर को लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हमने देखा था पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इनमें से हमको छांटना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, उसको हम पहले लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर, तो फिर उसके बाद उसको लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे चिन्ह भी बदल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए भी स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, इनको सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। हमने देखा कि 4 डिजिट नंबर है तो ये यहाँ तक आ गया, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट है तो हमने यहाँ पर यहाँ तक ये जाएगा, ठीक है, 1000 तक। फिर इसके बाद 231 है, ठीक है, ये 231 ये 3 डिजिट में है इसलिए 100 तक आया। इसके बाद हमने फिर से 4000 वाला नंबर लिखा, फिर 9000 वाला, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि 9000 वाला जो नंबर है ये सबसे बड़ा है, क्योंकि फोर्थ प्लेस में आप देख रहे हैं 9, 4 और 7, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा है 9, तो ये वाले जो संख्या है ये सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद बचा कौन सा, 4000 और 7000, तो इसके बाद आ जाएगा क्या, 4 बड़ा है या 7, तो 7 बड़ा है, तो ये वाला नंबर आ जाएगा पूरा, ठीक है। 7440 सॉरी 845, ठीक है, इसको लिखा। इसके बाद फिर बचा कौन सा, ये वाला, ठीक है, 4000, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा। इसके बाद अब हम देखेंगे 3 डिजिट में कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। अब 3 डिजिट में आप देख रहे हैं, अब आप 3 डिजिट में देख रहे हैं 258 और यहाँ पे 231 है। तो आपको पता है ये यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ तो सेम है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे आए तो यहाँ 5 और यहाँ पे 3 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो हमने ये वाली संख्या को हमने 4000 के बाद इसको लिख लिया, ठीक है। और लास्ट में फिर बचती है 231, तो इसको भी यहाँ पर हमने लिख लिया। Thank you students for watching and subscribe this channel for more videos.